वीनस के फॉस्फीन गैस से भरे विषैले वातावरण में आखिर कैसे इंसान जिंदा रह सकते हैं? क्या आप जानते हैं शुक्र के शानदार बादलों के अंदर छुपी हो सकती है सबसे पहली परग्रही जीवन की सत्ता? जानिए इस वीडियो के अंदर। जब भी हम अपने सोलर सिस्टम की ओर नजर डालते हैं तब हमको पृथ्वी के अलावा दूसरे किसी भी ग्रह पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं दिखता। हाल ही में हमें मंगल तथा चांद पर पानी के होने के कई सारे सबूत मिले हैं। वैसे जीवन के मिलने की इस सूची में अब वीनस भी शामिल हो चुका है। तो यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि क्या शुक्र पर जीवन संभव है? दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में इसी सवाल के उत्तर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में शुक्र पर जीवन कभी संभव हो सकता था, और देखेंगे कि शुक्र के ऊपर जीवन कैसे पनप सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि इस वीडियो में हम फॉस्फीन गैस को आधार मानकर शुक्र में स्थित जीवन की संभावना के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए हम आपको सबसे पहले फॉस्फीन गैस के बारे में विस्तार से समझाएंगे। क्या वीनस पर जीवन पॉसिबल हो सकता है? चलिए जानते हैं। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वीनस की सतह किसी भी हिसाब से जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि शुक्र पर कभी जीवन संभव ही नहीं हो सकता। वीनस की सतही दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है, जो कि वहाँ जीवन के पनपने के लिए अनुकूल नहीं है। इसके साथ ही साथ वहाँ का टेम्परेचर 471 डिग्री सेल्सियस काफी ज्यादा है। परंतु एक गजब की बात है कि वीनस की सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर स्थित बादलों में जीवन संभव हो सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। वैज्ञानिकों के हिसाब से इन बादलों के अंदर दबाव और तापमान दोनों ही जीवन के पनपने के लिए अनुकूल है। हालांकि इसके विरोधाभास के तौर पर कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं भारी मात्रा में सल्फ्यूरिक गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरे हुए शुक्र के वायुमंडल में जीवन का संभव होना मुश्किल है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या शुक्र के इन बादलों में जीवन संभव है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे चलिए अब आगे देखते हैं कि फॉस्फीन गैस का शुक्र में जीवन के साथ क्या संबंध है। दोस्तों, अब बात करते हैं शुक्र के बादलों में छुपी हुई एक राज के बारे में। फॉस्फीन गैस दे रहा है जीवन के होने के संकेत। वीडियो के इस भाग में हम फॉस्फीन गैस और शुक्र में जीवन की होने की संभावनाओं को एक साथ जोड़कर देखेंगे, तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। एक फास्फोरस और 3 हाइड्रोजन एटम से बनने वाली फॉस्फीन गैस कई हद तक विषैले होने के बाद भी जीवन के संकेत देने में एक बहुत ही अच्छा सूचक है। इसलिए अंतरिक्ष में जीवन की तलाश के दौरान कई बार फॉस्फीन गैस को एक आधारभूत सूचक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मूल बात यह है कि हाल ही में सितंबर के इसी महीने में वैज्ञानिकों को शुक्र के वायुमंडल में काफी भारी मात्रा में फॉस्फीन गैस मिली। यहाँ अब आप पूछेंगे कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो दोस्तों, बता दें कि ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में फॉस्फीन गैस का बनना सिर्फ और सिर्फ जीवित जीवों के द्वारा ही संभव हो सकता है। हालांकि यह ध्यान रखेंगे कि बिजली और रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर भी फॉस्फीन गैस बनती है, परंतु उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। वैज्ञानिकों को लगता है कि शुक्र के बादलों के अंदर आज भी परग्रही जीवन मौजूद है, जो कि इस फॉस्फीन गैस को बना रहे हैं। इसी एक सबूत फॉस्फीन गैस के मिलने से ही हमें शुक्र के बारे में और अधिक जानने का मौका मिला। अब शायद मंगल के बाद शुक्र के ऊपर भी इंसान कभी रहने का सोचेंगे। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या कभी इंसान शुक्र पर रहने में सक्षम हो पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, पिछले 31 सालों से नासा ने शुक्र को लेकर कोई नया मिशन नहीं किया है, इसलिए आशा है कि आने वाले सालों में हमें नासा के द्वारा शुक्र से संबंधित कई सारे मिशन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वैसे 2026 तक नासा के द्वारा वेरिटस और दा विंची नाम के 2 मिशन चलाए जा सकते हैं। ये 2 मिशन हमें शुक्र की सतह की उन्नत तस्वीर देने के साथ ही साथ इसके वायुमंडल के बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकते हैं। बता दें कि अभी तक इंसानों ने लंबे समय तक शुक्र की सतह पर कोई भी प्रोब छोड़ने में सक्षम नहीं हो पाया, इसलिए वायुमंडल के सटीक अभाव से वहाँ के जीवन के बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। वैसे वैज्ञानिकों ने आज से 38 साल पहले यानी साल 1982 में शुक्र से संबंधित एक मिशन को अंजाम दिया था, जिसमें वेनेरिया 13 नाम के एक प्रोब को शुक्र के सतह पर उतारा गया था। परंतु दुख की बात यह है कि यह प्रोब शुक्र के प्रतिकूल वातावरण को केवल 2 घंटे तक ही संभाल सका। इसलिए शुक्र के ऊपर जीवन के सबूतों को ही ढूंढ पाना अपने आप में एक चुनौती से भरा काम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आने वाले समय में शुक्र पर जीवन पनप सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए पीछे फ्री स्टाइलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में रखे बेल आइकन को दबा दीजिए।